नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये रिवीजन क्लास है, आई थिंक 53 होने वाली है। पहला सवाल है, देखिए उर्दू के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अहम जो है वो वीडियो होने वाली है। पहला सवाल है, आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुश हैं सलीक़गी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। दरअसल ये कॉल है, आपको बताना है। देखिए मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास में हम एक्सप्लेन करते हुए नहीं चलते हैं। पीछे की क्लास अगर एक्सप्लेन के साथ देखनी है तो आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम पहले एक्सप्लेन करके पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे और आपको उसका जवाब देना है, सही आंसर देते रहना है। देखिए तो इसमें है अल्ताफ हुसैन हाली का ये कॉल है, एहतशाम है, कलीम है या फिर मोहम्मद हसन है। तो आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। यानी ये जो आंसर आपका सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला आंसर, एकदम राइट है। अल्ताफ हुसैन हाली जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर एकदम सही है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, तर्जुमा निगारी का फन किसकी मुरत्तिब करदा किताब है। तो तर्जुमा निगारी का फन किसकी है? रशीद हसन खान हैं, कमर रईस हैं, शमसुलैमान फारूकी हैं या मोहम्मद हसन हैं। चारों ऑप्शन हम इसलिए पढ़ देते हैं कि आप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना काम करते करते वीडियो देखते हैं, किचन वगैरह है या और कोई काम करते हुए चला देते हैं। तो ऑप्शन हम पढ़ देते हैं और फिर आपको रिवीजन आसानी से जहन में रहता है। तो आंसर आपका सही होगा कमर रईस। कमर रईस साहब का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। कमर रईस बिल्कुल एकदम राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, धरती की ये बेटियां मर्दों को तो यूं समझती हैं जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। ना बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से लिया गया है? देखिए इक़्तिबास पूछे जाएंगे और तमाम इक़्तिबास जो हैं खास उन पर मैंने पीछे पढ़ा दिया है, चाहे वो मज़ामीन रशीद हों, चाहे सर सैयद हों, मज़ामीन हाली हों, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो लाजवंती का है, बबल का है, अपने दुख मुझे दे दो, गरम कोट। आपका याद रखना है कि ये सारे जो हैं आपके सामने जो ऑप्शन चारों दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अफसाने जो हैं वो बेदी के हैं और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो अपने दुख मुझे दे दो। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है कि आगा हश्र और उर्दू ड्रामा, बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कि आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? तो इशरत रहमानी की है, हातिम रामपुरी की है या फिर जो है सफदर आरा की है, अंजुमन आरा अंजुम की है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और यह आंसर आपका सही होने वाला है, अंजुमन आरा अंजुम। देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि एग्जाम को निकालने का एक फंडा है, वो है सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, अभ्यास। उसके लिए स्क्रीन पर अपनी बुक भी दिखती है शाहीन, इस पर जो नंबर दिखता है उस पर बात करके इसको मंगा लीजिए। अगर 3 4 5 दिन में ये आपके घर पहुंच जाएगी और 10-15 दिन भी, अगर एक हफ्ता भी आपको मिल गया पढ़ने को ये बुक और आपने 20 प्रैक्टिस सेट ही इसके लगा लिया, अगर इसमें से नोट्स नहीं पढ़ पाए तब भी आपका बहुत अच्छा जो है ग्राउंड तैयार हो जाएगा उर्दू में। नंबर पर बात कर सकते हैं। बाकी जी के जीएस के क्लास आ रहे हैं, उनको लगातार देखते रहिए। गैर हैरत है खबर उस आईना रूकी किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज है। इस शेर की शायर कौन है? क्या वली का शेर है, मीर का शेर है, सिराज जो हैं औरंगाबादी हैं या फिर आबरू का शेर है? तो आंसर आपका जिस बच्चे ने दिया होगा फर्स्ट उसका बिल्कुल सही है, यानी वली दखनी का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं का ये शेर है। अगला सवाल है, करे है बालबे गुंचे दर हजारे सुखन, तो चमन में मौजे तकल्लुम की खोलकर जंजीर। ये जिसने भी आंसर दिया होगा बिल्कुल एकदम सही है, आंसर आपका सही होगा बी। इस मिसरे को शेर को मुकम्मल करना था। देखिए शेर जो होता है उसमें 2 मिसरे होते हैं, ये किसी ने पूछा था, हम बता देते हैं। 2 मिसरे होते हैं और जो पहला मिसरा होता है उसे उला कहते हैं, मिसरा उला, और दूसरा जो मिसरा होता है उसे मिसरा सानी कहते हैं। आजकल ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगले मिसरे को क्या कहते हैं, पहले मिसरे को क्या कहते हैं, पहले मतले को क्या कहते हैं, एक मतले के बाद तीसरे मतले को क्या कहते हैं, आने वाले मतले को। तो मतला सानी होता है।
आगे देखिए, तर्जुमे से मुतालिक दरियाफ्त और बाज़याफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ़ कौन है। ये ऐसा तसनीफ़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या मोहम्मद हसन होगा, या साथ साथ में मोहम्मद हसन अस्करी हैं, शमसुलैमान फ़ारूक़ी हैं, फिर जमील जालवी हैं। आंसर आपका सही होने वाला है सी। जिसने भी जवाब दिया है शमसुलैमान फ़ारूक़ी, उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। देखिए, फर्स्ट पेपर में जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी चीज़ें उतनी चीज़ कवर कर लीजिए। अगर एग्जाम में आती हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन करके आइएगा, नहीं आते हैं तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अपनी जो 15-20 हज़ार क्वेश्चन हैं, आई थिंक टोटल 4-5 प्लेलिस्ट में, वो हम प्लेलिस्ट नंबर पे कांटेक्ट किए, हम भिजवा देंगे। उनको देखते रहिए, खूब देखते रहिए, और उनसे अगर जो चीज़ नहीं याद होती है नोट्स बनाते रहिए, मतलब उनको लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट लेकर के उनका रिवीजन कर लीजिए, काम हो जाएगा। कृष्ण चंद्र जो हैं, कृष्ण चंद्र को देविका रानी के बुलाने पर मुंबई किस सन में गए। तो देविका रानी ने इनको बुलाया था, ये मुंबई किस सन में गए थे। देखिए, ये सारे पीछे की क्लासों में हम इन सभी चीज जितने यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आंसर इसमें आपका सही होगा 1944। अगला सवाल देखिए, औरत और मर्द किसका लिखा हुआ ड्रामा है। इसमें चुगताई का अफसानवी मजमुआ था चोटे। उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। उसमें 11 अफसाने थे और 3 खाके थे और एक उसमें ड्रामा है। तो यह मर्द और औरत उसी में शामिल एक ड्रामा है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। इसमें चौथाई जिसने भी दिया है। पहला पत्थर किसका लिखा हुआ अफसाना है। पहला पत्थर किसका लिखा हुआ अफसाना है। बेदी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हो सकता है, या फिर अली अब्बास हुसैनी। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया है यानी सी, उसका आंसर सही होने वाला है। ख्वाजा अहमद अब्बास बिल्कुल सही है। अगर पहला पत्थर के नाम से मजमून बाई चांस पूछ ले तो याद रखिएगा वो मुश्ताक अहमद यूसुफी का है, चिराग तले में शामिल है। अगला सवाल देखिए, दरी गर्द सवार वाशिद अफसाने के कितने उन्वान हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर, देखिए आप में से अगर कोई बच्चा होशियार है तो वो हमें इतना बता दी कि ये अफसाना किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है। पीछे अगर आपने पढ़ाई की है, मैंने तो पढ़ाया है, तो आप बताइए, फिर आप जुड़े हुए भी शुरू से हैं। तो इसमें 2 जो हैं, आपको याद रखना है कि 2 आंसर सही होगा। 2 हिस्सों में ये अफसाना है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्या एतबार या का फिर उसको खार देखा। और इसमें जो मिसरा या अगला लगाना है तो वो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा डी आंसर सही है, जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये शेर है किस शायर का। देखिए, आपसे लगातार हम तैयारी कराने में कोशिश करते हैं और आपसे सवालात इसीलिए पूछते हैं ताकि आप रिवीजन कर पाएं इंपॉर्टेंट चीज़ों का। गज़ल के हर शेर पर मजीद 3 मिसरे लगाना, 3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है। तो 3 मिसरे लगाना, उम्मीद करता हूं तखमीस आपका मालूम होगा कि 3 मिसरे लगाना जो है वो तखमीस कहलाता है। तज़मीन क्या होता है। तरमीम एक होता है तज़मीम, एक होता है मतलब जो है मुतजाद। तो मुस्तजाद जो होता है उसमें तो मिसरे बढ़ा दिए जाते हैं। तज़मीन में क्या होता है, एक मिसरे का दूसरा मिसरा लगा दिया जाता है। पीछे पढ़ा चुके हैं तो हम इन पर बात नहीं करेंगे, फिर एक्सप्लेन की तरफ हम जाने लगते हैं। सवाल है, दयार दिल ना रहा बज़्म दोस्ता ना रही, ये मिसरा किस शायर का है। बहुत फेमस है, बहुत ही मशहूर है। एक गज़ल आपने सुनी होगी, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। यह गज़ल आपने बहुत बार सुनी होगी। यह गज़ल है शहरयार की। सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो शहरयार की गज़ल है और उसी का ये मिसरा है। और ये शेर जो, ये गज़ल जो है, तो वो इसको एक बार नज़म को, गज़ल को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इसके शेर और भी दे देता है घुमा फिरा करके। आगे देखिए, अलाव का 1942 का एडिशन किस शहर से शाया हुआ था। अलाव किसका है, तो सोहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। और ये कहाँ से आया था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है एडिशन जो इनका कहाँ से आया है 42 का, तो यह आया है लाहौर से। अगला सवाल है, कहाँ से आते हैं ये
घर उजालते हुए लफ्ज, छिपा है क्या मेरी मुट्ठी में महापारा कोई। ये शेर कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। तो ये शेर जो है वो इरफान सिद्दीकी का है। इरफान सिद्दीकी के बारे में बहुत सी चीज़ें हम बता चुके हैं और इनका पिछली बार शेरी मजमुआ पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, इतना इतना न तुझसे मिलते ना दिल को खो के रोते, जैसा किया था हमने वैसा ही यार पाया। तो ये शेर किस शायर का है? देखिए, ये यार पाया, बेकरार पाया, इस तरह के रदीफ काफिया पे जो गज़ल है वो गालिब की भी है। तो वो गज़ल आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये शेर जो है वो मीर तकी मीर का है, एक ही रदीफ का इस्तेमाल किया है दोनों ने। आगे देखिए, ये इक़्तिबास जो है वो आपको बताना है इबारत किससे ली गई है। हुजूर पान दिए बहुत मान हो, फरमाइए कि इंसान के वजूद हेज में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव अना करना, कुछ निशान धरना। ये इक़्तिबास आपको बताना है किससे है। क्या बोस्तान ख्याल से है, या रानी केतकी की कहानी से है, करबल कथा से है, या फिर सबरस से है। बहरहाल इसकी मैंने पहचान एक तरीका बताया था पीछे की वीडियो में, आपको मालूम होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा सबरस। आप में से कोई बच्चा कमेंट करके बस इतनी सी बात बता दे कि सबरस जो मसनवी दास्तान है वो किस हिजरी में लिखी गई। सन हम नहीं पूछ रहे, सन तो सभी को माला 1635। आप हिजरी बता दीजिए। हमें बाकी नहीं अब खालिदे जावाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़े शिराज का रंग। तो ये शेर जो है वो किसका है, इसके खालिक आपको बताना है। क्या गालिब का है, अकबर इलाहाबादी हैं, जोश मलियाबादी हैं और हसरत मोहानी हैं। तो इन सभी के बहुत ही फेमस शेर हैं जितने यहाँ नाम दिए गए हैं। ये शेर तो अकबर इलाहाबादी का है। अगला सवाल देखिए, सवाल है उसूल तहकीक व तदबीन मतन किसकी किताब है। बहुत बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए आपका फर्ज है कि आपको ये याद ही कर लेना चाहिए। आंसर आपका सही होगा तनवीर अहमद उल्वी। आंसर जिसने भी सी दिया होगा उसका राइट आंसर है। अगला सवाल है मसूद हुसैन खान के मोरिस आला का नाम आपको बताना है। मैंने इनके बारे में बताया था कि बहुत चीज़ों के बारे में, मंगल के दिन पैदा हुए, फजर के बाद पैदा हुए, 1919 में पैदा हुए, इनके घर का नाम क्या है, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। तो इनके मोरिस आला का नाम आपको बताना है। देखिए, अपने चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको लगा रहा है कि हम सीधे क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हैं, तो पीछे की वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। फर्स्ट पेपर को भी अच्छे से तैयार कीजिए। जितना मैंने पढ़ा दिया, जितनी वीडियो आ चुकी हैं सब देखिए, उर्दू को भी पढ़िए और अपनी किताब का मुताला खूब कीजिए। आंसर सही होगा हुसैन खां। अगला सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की सबसे नुमाया खुसूसियात उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये कॉल बहुत बार पूछा गया है। किसका है फैज़ अहमद फैज़ के बारे में? तो जमील जालवी, नून मीम राशिद, फिराक हैं, आल अहमद सुरूर हैं। आंसर आपका जो सही होगा वो होगा जमील जालवी। जिसने दिया होगा फर्स्ट, उसका एकदम राइट आंसर है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है किसका सफ़रनामा का पेश लफ्ज़ सियाह की मुनाजात के नाम से है। तो इस उन्वान से किसका है? मुसाफिरान लंदन है, इब्ने बतूता के ताक़ुम में, जापान चलो जापान चलो, और सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम। आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो ये बता दे कि ये सफ़रनामा लिखा हुआ किसका है। इब्ने बतूता के ताक़ुम में ये इसका जो उन्वान है वो सियाह की मुनाजात के नाम से है। इब्ने बतूता के ताक़ुम में सफ़रनामा किस सन में लिखा गया, ये बताना है आपको। अगला सवाल है, रुबाई में क्या ज़्यादा करीने क़यास है। तो रुबाई के लिए क्या ज़्यादा करीने क़यास है, रुबाई की कितनी किस्में होती हैं, रुबाई के बारे में सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना सही होने वाला है कि आम तौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन में बयान होते हैं। तो हकीमाना जो हैं अखलाकी मज़ामीन बयान किए जाते हैं, किस में होते हैं? तो वो होते हैं रुबाई में। आपको कमेंट करना चाहिए और अपने आप से सवाल करना चाहिए कि रुबाई का इमाम किसे कहा जाता है उर्दू में। आगे हिकायत वादे तरियाक और हिकायत जागे बुलबुल, चिड़ा चिड़िए की कहानी और दास्तान बेसतून जैसे उन्वानात किस किताब में मिलते हैं, इस्तेमाल होते हैं? तो किस में हुए हैं? संगोखिश्त, बुस्तान ख्याल, ख्यालिस्तान, गुबार खातिर। पटाख से जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत
कि मतलब सभी का आंसर ये सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। और ये आंसर आपका सही होगा, गुबार खातिर। गुबार खातिर कब शाया हुआ, किसने किया, पेश लफ्ज किसने लिखा, मुकदमा किसने लिया, ये सब चीज़ मैंने बताई है। आप बस ये बताइए लगातार, अगर पहले से जुड़े हो, नए हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप इतना बताइए कि इसमें कितने ख़त शामिल हैं और किस शायर के सबसे ज़्यादा शेर इस्तेमाल किए हैं अबुल कलाम आज़ाद ने। नहीं मसनबी है, नहीं मसनबी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। ये शेर आपको बताना है कि किस मसनबी में इस्तेमाल हुआ। मीर हसन किसने इस्तेमाल किया अपनी मसनबी में? मीर हसन है, दिया शिंखा नसीम बजही हैं, और इसके बाद में निज़ामी बेदरी हैं। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है मीर हसन, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। मेरा आपसे वही एक सवाल है कि क्वेश्चन अच्छे लगते तो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए, और जो भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। और हमेशा के लिए वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। एक सच्चे और अच्छे स्टूडेंट की तरह या तो लाइक या डिसलाइक, कोई दो सजेशन तो होते ही हैं ज़िंदगी में। आज एक ज़िंदगी का फार्मूला आपको सिखा के जाते हैं, शायद ही ऐसे टीचर आपको उर्दू में मिलें। देखिए पहले ये सवाल देख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए नज़ीर अहमद का नाबिल तौबत नसू नज़ीर अहमद के किस शहर में क़याम के दौरान शाया हुआ? नज़ीर अहमद किस शहर में थे जब उनका ये नावल क़याम के दौरान शाया हुआ है? तो नज़ीर अहमद जो थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा, अब ये देखिए, ठीक है, अब ये दिखेगा। तो आपका आंसर होगा आजमगढ़, बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। अब ये सवाल का जवाब दीजिए और हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। किसी भी सिक्के के दो पहलू का मैटर आपने सुना होगा। एक नाम आपने सुना होगा हिटलर, हिस्ट्री बताते हैं, जीके जीएस भी आपके पास है। उसी की वजह से दुनिया में दूसरा वर्ल्ड जो है युद्ध हो गया था, वर्ल्ड वार हो गया था हिटलर की वजह से। तो हिटलर जो है अपनी जिंदगी में पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको पेंटर नहीं बनने दिया और वो बादशाह बना, हुकूमत उसने चलाई। बाद में उसने भयंकर नरसंहार किया है, जिसमें करोड़ों लोग मार डाले हैं, उनका जेनोसाइड कर दिया यहूदियों का। तो अब इसमें गुनाह किसका है? वो बनना पेंटर चाहता था, उसके माँ बाप की गलती है कि वो जो बनना चाहता था उसे ना बना करके क्या बना दिया, और या वो जो है उसकी अपनी गलती है। इसमें गुनाहगार कौन है, या एक बार आप अपने पास से सवाल कीजिए। देखिए कोई आदमी अगर कुछ भी नहीं करेगा, तो अगर वो कोई लक्ष्य की तैयारी नहीं करेगा तो दरअसल हकीकतन वो कुछ ना कुछ मिटाने की तैयारी करेगा। या तो आदमी दुनिया में मिटाता है या तो बनाता है, या दूसरा कोई ऑप्शन दुनिया में नहीं है। या तो आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे या फिर जो होगा उसे खो देंगे। तो दो रास्ते ही हैं। ये हिटलर का जो लेसन है इस बात का दर्श देता है। और दूसरी चीज, तीसरा रास्ता सिर्फ वो है कि उसके हाथ में ताकत नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी नहीं। और ताकत ना होने का मतलब ही यही है कि वो कुछ ना कुछ जो है बनाएगा नहीं। तो दर्ज झेल में से अब आपको बताना है कि अवध पंच के जो नामा निगार हैं वो कौन हैं। अवध पंच के नामा निगार का आपको नाम बताना है। यह आपका आंसर सही होगा, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद। जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही दिया है। अगला सवाल है कि लताइफ हिंदी किसकी मुरत्तिब करदा किताब है? तो लताइफ हिंदी, ये भी मैंने कई बार आपको बताया है, बहुत बार ये पूछी जा चुकी है। अब आपको याद रहना चाहिए, ये लल्लू लाल कवि का नाम आपको याद रहना है। उन्हीं की किताब है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। यहीं तक हम बात करेंगे। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर अपनी बुक दिखती है, इसको मंगा करके मुताला कीजिए। मैं फिर वही बात कहूँगा, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो मुझसे बात कीजिए। जितना पॉसिबल हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। आप एग्ज़ाम निकालिए किसी भी सूरत से। और दूसरी चीज़, जो बुक है अपनी, अगर मान लीजिए 5 दिन, मैक्सिमम टाइम 5 दिन का होता है पूरी इंडिया में कहीं भी मंगवानी हो, 5 दिन में अगर ये आपके पास पहुंच जाती है, तब भी अभी 80 ग्रेड को भी अगर एग्जाम देना हो तब भी 15-20 दिन अभी आपके पास हैं, ये आपके पास बुक पहुंच जाएगी। और उसमें 5-6 दिन, एक हफ्ता भी अगर इस बुक को आपने मोटी नज़र से, ससरी नज़र से देख लिया, तब भी आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, खासतौर से प्रैक्टिस सेटों से। बाकी आपका क्या मशवरा है कमेंट कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।